हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर। एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम क्लास 10 साइंस 1 का ग्रेविटेशन चैप्टर देख रहे थे और आज मुझे लगता है ये चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है। मतलब आज ग्रेविटेशन का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, इसका जो एक्सरसाइज रहेगा वो हम हमारा सिलेबस होने के बाद डिस्कशन करने वाले हैं, जो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी करवा दूंगा। तो चलो फिर, अगर आप नए हो तो ये टॉपिक पढ़ने आए हैं तो फिर आपको पिछले टॉपिक आना चाहिए, या तो आप वो ऑनलाइन देख के आओ या फिर कहीं से पढ़ के आओ। आज हम एस्केप वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या है। द मिनिमम वेलोसिटी एट विच ऑब्जेक्ट एस्केप अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ, इट्स कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। अब इसकी डेफिनेशन आपके बुक्स में कुछ अलग भी दी है, ये मैंने सिंपल बनाई है थोड़ी। तो उनका क्या कहना है, मान लो ये अर्थ है और अर्थ पे से कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर जा रहा है, तो अब नीचे इसको कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम वेट भी कहते हैं, जो कि mg होता है। तो ये ऑब्जेक्ट का मास m है, तो उसे हम ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन उसको ग्रेविटी किधर खींच रही है? नीचे खींच रही है। तो मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, लेकिन ये नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। तो हमें इसे ऊपर तो भेजना है, लेकिन ये रिटर्न नहीं आना चाहिए। तो इसको एक मैक्सिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा हमें, या फिर एक ज़्यादा वेलोसिटी हमें इसे देना पड़ेंगे, या फिर हमें इसे ऐसी वेलोसिटी देना पड़ेगी जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से बाहर निकल जाए। मान लो जैसा ये लाइन है और ये लाइन को हमें क्रॉस करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भेजना है, क्योंकि लाइन के नीचे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा लेकिन ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये लाइन हमें क्रॉस करना है। तो ये लाइन ऐसी है, इस लाइन के बाद में ग्रेविटी का इफेक्ट स्टॉप हो जाएगा। तो इस लाइन को क्रॉस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को एक मैक्सिमम या फिर ज़्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगी। जैसे हम रॉकेट को भेजते हैं ऊपर, तो रॉकेट के ऊपर भी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन फिर भी हम उसको ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं। तो हम उसको ऐसी वेलोसिटी देंगे जब वो ये लाइन क्रॉस कर लेगा। इस लाइन को हम बोलते हैं सर्टन हाइट। एक सर्टन हाइट पे चला जाएगा वो, एक सर्टन हाइट पे चला जाएगा, और उस हाइट के बाद उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन बनाएंगे, हम उसको एक ऐसी वेलोसिटी देंगे, मिनिमम वेलोसिटी। उस वेलोसिटी पे आपका ऑब्जेक्ट इस्केप मतलब चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कौन से इफेक्ट में? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या फिर इफेक्ट ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं, या फिर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। तो हमने जो वेलोसिटी दी, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? इस्केप वेलोसिटी। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया लेकिन नीचे आ गया। फिर मैंने दी 100 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर नीचे आया। मैंने दी फिर इतनी दे दिया। अभी देख लो अभी ये नंबर क्या है। अब ये वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, लेकिन नीचे आया क्या? नहीं। तो ये वेलोसिटी क्या बन गई आपकी? इस्केप वेलोसिटी, क्योंकि उस वेलोसिटी पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इस्केप हो गया। तो आ रहा है सबको समझ में? इस्केप वेलोसिटी क्या है अभी सबको समझ में आ ही गया होगा। डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। अब हम समझेंगे इस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनता है, जो आपके बुक्स में दिया है। तो हमें यहाँ पे दो कंडीशन आपके बुक्स में दी है, एक एट सरफेस और एट इन्फिनिटी। मतलब आपका ऑब्जेक्ट सरफेस पे रहा तो क्या होगा और इन्फिनिटी पे रहा तो क्या होगा। तो एक बात आपको समझनी है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी वो रहेंगी Gm/r, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। जब आपका ऑब्जेक्ट सरफेस पे तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी? -G, M, m/R। अब ये फॉर्मूले हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जाने के बाद प्रूफ भी किए जाते हैं, लेकिन अब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे तो आप इसको लर्न करेंगे, या फिर आपको 9th में भी थोड़ा सा वर्क एनर्जी में इसके बारे में पता होगा। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे तो ये रहेंगे हमारे पास 12mv²। इन्फिनिटी पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो आपको 0 ध्यान में रखना है, काइनेटिक एनर्जी भी आपको 0 ध्यान में रखना है। तो टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे हम उसको E2 कहेंगे। तो ये जो रहेंगी वो भी 0 हो जाएंगी, क्योंकि टोटल एनर्जी मतलब क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि 0 हो जाएंगी। और यहाँ पे अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ, उसको मैं E1 कहता हूँ। तो वो रहेंगे आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितने हैं हमारे पास बोलो फिर? -12mv²। अब v को मैं यहाँ पे VE लगा देता हूँ, क्योंकि हमें इसके वेलोसिटी पढ़ना है। माइनस ये कितना है? कैपिटल G
कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर हम सरफेस से, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, और ये है आपका सरफेस पे। तो सरफेस पे उसकी टोटल एनर्जी E1 है, इन्फिनिटी पे E2 है। तो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे से दूसरे पोजीशन पे गया तो उसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, और इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो आई होप आपको इसके बारे में पता भी होगा। तो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो फिजिक्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2। तो E1 हमारे पास है हाफ mv² माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और E2 हमारे पास कितना है 0। तो हाफ mve², ये माइनस वाली टर्म इधर आके हो गया आपकी प्लस, तो यहाँ से स्मॉल एम आपका कैंसिल हो गया। सो ve² इज इक्वल टू 2 ऊपर आ गया, सो 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर। यहाँ से फाइनली मुझे इसके वेलोसिटी मिल गया √2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर। सो व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है फिर, √2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ पे G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कैपिटल M मतलब मास ऑफ द अर्थ होता है, और R मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। ये सबके वैल्यू आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं। प्लेस करने के बाद आपने देखा होगा इसके वेलोसिटी आपके आ रही है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इसका क्या होता है, पहले ये कैलकुलेशन वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, बोर्ड में ये फॉर्मूला आता है या फिर ये वैल्यू लर्न करनी होती है। इसके वेलोसिटी अर्थ प्लैनेट के लिए कितनी होती है, तो आपको 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट को ऐसी वेलोसिटी देना पड़ेगी जब वो 11.2 किलोमीटर ऊपर जा सके। अभी मैं 1 सेकेंड में दे रहा हूँ, देखो ये तो कितना ऊपर गया, कुछ भी ऊपर नहीं गया, 2-3 मीटर ऊपर गया है। ये देखो हमें ऑब्जेक्ट को 1 सेकेंड में ऐसी वेलोसिटी देना है अर्थ प्लैनेट के ऊपर, वो जाना चाहिए 11.2 किलोमीटर। तो वो हो गए हमारी एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो समझ रहे आप, इसके वेलोसिटी मतलब ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट ने वापस नहीं आना चाहिए, अगर ऊपर गया तो एस्केप होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से। तो वो वेलोसिटी कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम ये दूसरे प्लैनेट के लिए लिखते हैं, मान लो मून के लिए लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। बस हमें मास मून का लेना है, रेडियस मून का लेना है, बाकी कैपिटल G तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कोई भी प्लैनेट के लिए इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। बाकी आप मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून रख के अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर इसके वेलोसिटी कुछ अलग आएगा, कम आएगा, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि मून का ग्रेविटी कैसा है, कम होता है, इसलिए वहाँ पे इसके वेलोसिटी कम आएगा। मून के ऊपर अगर मैं ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूँ या फिर जंप कर रहा हूँ, मैं अगर जंप कर रहा हूँ अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर, तो ये जो मैं हाइट कवर करूँगा वो अलग अलग कवर करूँगा, इसलिए मून के ऊपर इसके वेलोसिटी कम रहेंगी एज कम्पेयर टू अर्थ। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो गया ना, तो देखो ध्यान दो, फिर एक बार बता देता हूँ। ग्रेविटेशन में आज हम इसके वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। इसके वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट अर्थ को छोड़ के जाने वाला है, अर्थ से इस्केप होने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं लगने वाला है, ऐसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं इस्केप वेलोसिटी। फिर हमारा ऑब्जेक्ट मान लो अर्थ के सरफेस पे, शुरुआती केस में, फर्स्ट केस में हमने ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट आपका सरफेस पे है, तब उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, और यहाँ से टोटल एनर्जी निकाली मैंने, तो वो कितनी है, ये आपके सामने है। जब हमारा ऑब्जेक्ट भेज दिया हमने, ऊपर स्पेस में चला गया ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया 0, इसको टोटल एनर्जी भी कितना हो गया 0। बाकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है तो उसका टोटल एनर्जी सेम होता है, तो उसको इक्वेट कर लिया, बाकी फिर वैल्यू प्लेस कर दी, ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो गई, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, बाकी तो आपको पता है ये 2 ऊपर आ गया और रूट हो गया। तो इसके वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके वेलोसिटी जो है आपका वो इंडिपेंडेंट है, काय के ऊपर बोलिए अभी जल्दी से, इंडिपेंडेंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको अगर इस ऑब्जेक्ट को भी एस्केप करना है अर्थ से और इसको भी एस्केप करना है, तो दोनों के मासेस अलग अलग है, लेकिन दोनों को एस्केप करने के लिए आपको
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना ही वेलोसिटी लगने वाला है। मतलब आप एक रॉकेट ले लो या फिर हमारा एक मार्कर पेन ले लो, दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी सेम रहेंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आप छोटा ऑब्जेक्ट लो, आप बड़ा ऑब्जेक्ट ले, दोनों को एस्केप वेलोसिटी कैसी लगती है? सेम लगती है। अगर आप फ्यूचर में कभी साइंटिस्ट बनने का सोच रहे हैं, आप कहीं इसरो में चले गए, नासा में चले गए और आपको पूछा एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको कोई रॉकेट लॉन्च करना है तो उसको एस्केप करना है अर्थ के प्लैनेट से, तो उसको कितना वेलोसिटी लगने वाला है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो बाकी तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही चाहूँगा आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलेंगे फिर अभी डायरेक्टली सेकेंड चैप्टर के साथ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और अपने चैनल को शेयर करते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।